वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे राय कृष्णदास जी का जीवन परिचय। इनका जीवन काल है सन 1892 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। सन 1892 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक राय कृष्णदास जी का जन्म एक साहित्य प्रेमी परिवार में हुआ था। इनका जन्म सन 1892 ईस्वी में काशी के सम्भ्रांत अग्रवाल परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम प्रहलाद दास था, जो भारतेंदु जी के परिवार से संबंध रखते थे। हिंदी भाषा के प्रति अनुराग इन्हें बाल्यकाल से ही अपने पारिवारिक परिवेश से प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अधिक नहीं हो पाई। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। किंतु घर पर ही स्वाध्याय से राय कृष्णदास जी ने हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और उनमें दक्षता प्राप्त कर ली। काशी का वातावरण साहित्यिक तो था ही, साहित्य में गहन रुचि होने के कारण राय कृष्णदास जी इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इनका संपर्क जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त तथा रामचंद्र शुक्ल जैसे दिग्गज साहित्यकारों से प्रगाढ़ रूप से हो गया। ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा के सभी कार्यक्रमों में बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे। इन्होंने भारत कला भवन नामक एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक भाग है। आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन एक बिल्डिंग है और बहुत ही आकर्षक उसमें कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो ये जान लीजिए कि इन्होंने भारत कला भवन नामक एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक भाग है। इन्होंने पौराणिक वंशावली एवं भारतीय भूगोल पर खोजपूर्ण लेख लिखे, यानी रिसर्च टाइप का लेख था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। तथा सन 1850 ईस्वी राय कृष्णदास जी एक गद्य गीतकार थे, भाव गद्य गीतकार थे। इनकी रचनाओं पर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनके गद्य गीत भावानुभूतियों से परिपूर्ण एवं मार्मिक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह है खड़ी बोली में भावुक तथा ब्रजभाषा में ब्रजरज, कहानी संग्रह है अनाख्या, सुधांशु, आंखों की थाह। कला संबंधी रचनाएं हैं भारतीय मूर्ति कला, भारत की चित्रकला। गद्य काव्य है साधना, जो अति चर्चित है, छायापथ, संलाप, प्रवाल। अनुदित रचनाएं हैं दी मैडमैन का पागल नाम से इन्होंने रूपांतरण किया, यानी इनकी अनुदित रचनाएं दी मैडमैन है। राय कृष्णदास जी की भाषा मुख्य रूप से शुद्ध संस्कृतनिष्ठ होने के साथ साथ कई व्यवहारिक शब्दावली को भी अपने साथ आत्मसात किए हुए हैं, जिससे उसमें प्रचलित उर्दू शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। गद्य गीतों में भाषा भावुकता से ओतप्रोत एवं कवित्वपूर्ण है। कहीं ग्रामीण शब्द भी देखने को मिलते हैं, यथा परंतु उसने मेरी एक न सुनी और अपनी राम पटोरिया उठाकर चलता बना। परंतु राय कृष्णदास जी की भाषा शैली मुख्य रूप से भावात्मक है। पाठक को चमत्कृत कर देने की अद्भुत क्षमता उनमें है। शैली में चित्रात्मकता की भी झलक यत्र तत्र देखने को मिलती है। सरल बात को भी इन्होंने एक वैचित्र्यपूर्ण रीति से कहने की चेष्टा की है, इसलिए इनकी शैली अलंकारिक हो गई है। अपनी नवीन ढंग की भाषा शैली से इन्होंने हिंदी गद्य को एक नवीन रूप प्रदान किया। ये भारतीय कला के मर्मज्ञ, पारखी और मनस्वी समीक्षक थे। इन्हें गद्य गीत विधा का प्रथम रचनाकार माना जाता है। अब भी एक क्वेश्चन बन गया कि गद्य गीत विधा के प्रथम रचनाकार कौन है, तो राय कृष्णदास। और इनकी साधना नामक गद्य गीत प्रचलित गद्य गीत है। गद्य गीतकार के अतिरिक्त एक कहानीकार तथा निबंधकार के रूप में भी इन्होंने अपार प्रसिद्धि प्राप्त की। अपने प्रभावपूर्ण गद्य के लिए सदैव याद किए जाएंगे, हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय रहेंगे। ये रहा इनका जीवन परिचय। धन्यवाद।